call is now taking notes. This call is now being recorded. मैम कल की रिकॉर्डिंग ऑन हुई थी है ना, हुई थी, लेकिन पता नहीं, आज मैं देख रही थी मेरे को मिली ही नहीं। उसमें अपडेट हुई है क्या? उसमें मैं देखूंगी यूट्यूब पे वीडियो हुई है तो ठीक है, वरना बाकी मेरे को मिली नहीं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि एक और हम दे देते हैं इसको लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग को, तो आज का और दे देते हैं इसको, राइट। और इसको और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको करते हैं रिवाइज, और ताकि क्वेश्चन आपका बन पाए, राइट। मैं फिर कह रही हूँ ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं। देखो ये अगर आप स्कूल में 11th में आपके टीचर्स थे तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जिसने ये छुड़वाए होंगे। बेशक एनसीईआरटी लेवल भी तुमने पढ़ा हो ना, तो भी तुम्हारी बात बन जाएगी। तो ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो टीचर हमेशा बता देता है। जब तुम मेरे से स्टार्टिंग में जुड़े होगे, किसी का वर्चुअल बूट कैंप चला होगा, किसी का ऑफलाइन बूट कैंप हुआ होगा, जो भी है, टीचर ने पक्का बोला होगा कि ये चैप्टर बिना पढ़े मत चले जाना। तो आज वो मतलब अब वो दिन है जब तुम्हें ये आना चाहिए चैप्टर, कि तुम्हारे पास पूरा साल था, है ना। तो आप लोगों को बेटा ये चैप्टर करना चाहिए। अगर अभी नहीं किया है, और अगर तुम्हें लगता है मैम जनवरी में तो हमारे पेपर भी आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट अप्रैल के लिए तो तुम्हें ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीजें। गुड इवनिंग। देखो ये वाले क्वेश्चन पे हम आ गए थे, बाकी जो क्वेश्चन करवाए हैं उसको रीअटेम्प्ट आप करके देखना। ये कुछ और अराउंड कितने क्वेश्चन है, 20 एक क्वेश्चन है। चलिए आइए, वो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 कहता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन आर फाउंड टू बी सेम। ये चीज बोलता है। पहले तो ये देखते हैं क्या ये बात सही है क्या, बात ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही होती है, रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो ये बात ठीक है। फिर वो बोल रहा है बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ओ डबल बॉन्ड। देखो अगर इसका आप माइक म्यूट करो, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। वहां पे डबल, अब जो आपका सिंगल है वो सिंगल नहीं रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया उसमें, राइट। तो वो कह रहे जो बॉन्ड लेंथ है ना ओजोन में, वो ग्रेटर देन है ओ डबल बॉन्ड। देखो जो O2 में डबल बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड है ना, जबकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया हुआ है। तो जो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होगी, है ना। फिर पार्शियल जहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आया हुआ, मतलब पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। फिर आपका पूरा प्योर डबल बॉन्ड, राइट और नो। फिर यस आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि बिल्कुल इसने ठीक बोला कि जो बॉन्ड लेंथ है इसकी ओजोन की ज्यादा होगी इससे, बट लेस देन दैट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है ना। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट एकदम बच्चों करेक्ट है। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट। द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड। नहीं, गलत है। पहली बात है रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज, जो ओजोन की बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर नहीं है, वो ग्रेटर देन है ओ डबल बॉन्ड ओ से, राइट। तो जो ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ना, वो पूरा का पूरा क्या बोल रहा है, गलत बोल, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। कई बार क्या होता है ना, हमें एक लाइन दिखते ही, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो सही बोल रहा है, कई बच्चे यहाँ तक ही रुक जाते हैं और फिर लगा के आ जाता है आंसर। लेकिन एक बार पूरा पढ़ लेना। कई बार स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि भाई गलत है। कई बार उसने दो तीन, एक ही स्टेटमेंट में दो तीन बातें डाल रखी होती है, राइट। तो दो तीन बातों में से हो सकता है एक बात सही हो बट दूसरी गलत हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्या है क्या नहीं है, राइट। फिलहाल स्टेटमेंट 1 यहाँ पे पूरा उसने ठीक बताया है, स्टेटमेंट 2 गलत बताया है, ठीक है। कर लोगे तो ओजोन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये सवाल था, ठीक है। पलक आ गई? यस मैम। गुड, ठीक है। आगे चलते हैं मन, ठीक है।
विवेक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। वो भी आ गई क्या, क्या नाम है उसका, सुखजीत? हाँ जी मैम। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से आया बच्चों, कि ऑक्टेट रूल पे आया है सवाल, ध्यान से देखो। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसमें ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं कि मेरे को बताते बताते तुम्हें 20 मिनट लग जाएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मौलिक इसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत सिंपल है, एक बार बताया तुमने, समझा, उसको कैच किया, क्वेश्चन दोबारा रीअटेम्प्ट किया, खत्म। सुखजीत कल आप नहीं आए थे ना, मेरे ख्याल से 2 दिन नहीं आए, एक आपने मॉक टेस्ट डिस्कशन आपका वो हुआ है, मिस हुआ है, यस मैम। और आपका कल वाला ये तो डिस्कशन वाला तो चलो ठीक है, वो तो आप रिकॉर्डिंग से देख लोगे, बट ये Yes. भी जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि हमें Yes. थोड़ा बहुत तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के ही जाना है। क्या हुआ धनंजय? कुछ नहीं मैम। अच्छा हो गया क्या आपका? अच्छा देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये कुछ तुम्हें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अब तुम्हें देखना है कि ये क्या हुआ। देखो सबसे पहले बात आती है ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल एक ऐसा वर्ड है जो हमने अपने लोअर क्लासेस में भी सुना होता है ना। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब एक बार थोड़ा सा हम नजर मारते हैं सारे, एक काम करो ऑप्शंस को देखो, ए का 4, ए का 2, ए का 4, ए का 3, यानी कि फर्स्ट तो नहीं हो सकता है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फोर्थ से ही स्टार्ट करते हैं। अब बेटा यहाँ पे CCl4 है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है मैम? 4 बनाता है ना। तो कार्बन का तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है ना, उसने तो 4 शेयर करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सबको पता होता है, कितना सिंपल एग्जांपल है, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी। तो यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल वैसे हैं जिनका ऑक्टेट रूल को ये ओबे कर रहे हैं। तो यानी कि हमें पता चल गया ए का क्या आएगा, फोर्थ आएगा। क्या कहते हो? हाँ Yes, मैम ठीक है। अब बात आती है, वो कह रहे हैं कि जिनका कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट, इसका मतलब क्या होता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब जिसमें क्या होगा, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। यस और नो? और Yes, ma'am. उनको हम क्या बोलते हैं, या तो तुम बोल दो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, या फिर आप ये बोल दो कि हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, BCl3 और AlCl3 तुमने सुना होगा, BCl3 और AlCl3, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, बोरोन BCl3, यहाँ पे मैंने 4 बना दिया। अब ध्यान से देखो, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या मेरा बेटा? No. नहीं, No. 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में भी, तो यानी कि इनमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बी का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। Second. हाँ ये तो ऑप्शन तो हमारा वैसे भी आ चुका है। अगर तुम्हें सी के बारे में नहीं पता, तुम्हें डी के बारे में नहीं पता, फिर भी तुम्हारा आ गया, 4 नंबर तुम्हारे हाथ में, बट बाकी हम पढ़ लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगी। अब आगे देखो वो क्या बोल रहे हैं, लास्ट वाला देखो पहले, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना। एक्सपैंड का मतलब, ऑक्टेट रूल एक्सपैंड मतलब कहने का क्या मतलब है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी कंपाउंड में। इसको हम बेटा, ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन से सवाल बनाया है। तो एक बार देखो, हमारे पास सल्फर है, सल्फर के पास टोटल कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? ऑक्सीजन वाली फैमिली में 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास होता है 2s2 2p4, और सल्फर के पास कितना होगा, 3s2 3p4, 6 है। तो ऑक्सीजन देखो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है, राइट। देखो एक बार ध्यान से, यही बनेगा। और ये मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में भी करवाया था, ग्रुप 15 कहाँ पे करवाया था मैंने, 16th वाले ग्रुप में करवाया था, सल्फर वाली फैमिली में, ठीक है। तो उसके अलावा PCl5 देखो,
PCl5 तुम लोगों को पता ही है कैसे बनाना है, कल हमने बहुत बार ये बनाए थे। प्लीज जो जिन्होंने कल की क्लास मिस Yes, ma'am. की है, जिन्होंने कल की क्लास मिस किया है वो प्लीज उसको जरूर देखेंगे बेटा। टाइम निकाल के देखो, छुट्टियां एक्सटेंड हो गई है ना उसमें, Yes, पंजाब ma'am. में। हाँ, और हिमाचल में क्या सीन है, जाना है कल? No, ma'am, कल तो नहीं जाना, 10 को जाना। अच्छा अच्छा, तो देखो भगवान भी क्या चाह रहा है, क्या हमारे चाह, से क्लियर हो जाए। हाँ, तैयारी करो, तैयारी करो, ठीक है। वो भी यही चाह रहे हैं कि ठंड में चलो घर पे भी रहे बच्चे, और साथ ही साथ प्रिपरेशन करने का। उन जो तुमने पूरी साल शिकायत की है ना, हमें टाइम नहीं मिलता है ना, रोए हो ना, टाइम नहीं मिल रहा, हम करना चाहते हैं, वो दिया उन्होंने पूरा टाइम, यूज करो उसको, यूटिलाइज करिए। अब यहाँ पे देखो सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 6 बोन है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। Yes, ma'am. यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से ज्यादा है ना, तो डी का क्या आ जाएगा अपना, थर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, साथ ही साथ उसमें ओड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ओड इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये ना, ये तो रट लो, 3 एग्जाम्पल तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कौन कौन से, NO, NO2 और आपका ClO2, CLI. ठीक है। नो, NO2, ClO2, क्या बोला मैंने, कैसे याद रखोगे, नो, NO2, ClO2, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 2s2 2p3, तो 2 तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, बाकी ये 3 बेसिकली क्या है, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। NO2 में इस तरीके से होता है, ये देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझे, इस तरीके से। ClO2 में एक लोन पेयर और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेसिकली होता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तो चलेगा, बस ये याद रखना, ये तीनों स्पीसीज क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और पैरामैग्नेटिक होंगी, समझ आ गई। तो यानी कि सी का क्या आ जाएगा, 1। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी भी मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, जो ये 40 तुम बैठे हो यहाँ पे, तो प्लीज मेरे से पूछ लो। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कर लोगे क्या? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. डन, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है अपने पास सोचने का, ठीक है। चलिए आइए। मैम, हाँ, वो N डबल वन O के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे हैं? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ओके मैम। ठीक है। चलिए आइए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ेंगे आज। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है मैम, क्वेश्चन आया हुआ है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया हुआ है सवाल। तुम्हें सिर्फ ये उतना ही करके जाना है जितना मैं तुम्हें करवा रही हूँ, और इसमें इस मतलब करवाने के बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे असाइनमेंट में वो तुम्हें करना है, क्योंकि असाइनमेंट के ही सवाल है। तुम्हें और कुछ भी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करके जाना है, ठीक है। और चलो, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम ना जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, याद है, कल मैंने 2-3 बार बता दी थी कि अगर तुम्हारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10, 16. हाँ आकाश, क्या मैंने ट्रिक बताई थी, मेरे को बताओगे आकाश जी, क्या थी वो ट्रिक? हम्म, बोलो। N-1 N-2 ऐसे था कुछ, ऊपर में नीचे में भी था। तुम पहले ये बताओ क्या कर रहे हो तुम भाई, मैम वो सेटिंग में चेंज हो गया मैम। क्या हो गया? वो स्पेस, स्पेस से माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम कर क्या रहे हो, तुम बिल्कुल गलत बता रहे हो मेरे को, तुम बिल्कुल ही गलत बता रहे हो।
जिस स्पीसीज में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो वाली स्पीसीज क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है। और अगर इसके अलावा जो भी बचा, कौन से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं, ध्यान रखना उसमें ये इंक्लूड नहीं करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सक्लूड करना 10 और 16, तो वो होंगे डाया। अब यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि पैरा है या डाया, लेकिन ये थोड़ी ना पता चलेगा कि एक है, क्या कहते हो? यस मैम। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखनी आनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 7 2 14, 40। तो ये होगा अपना डायामैग्नेटिक, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, ये पैरा होगा। C2 नेगेटिव मतलब कितने होंगे? 13, ये भी पैरा। O2 नेगेटिव, ये भी पैरा। ये 18 इलेक्ट्रॉन डाया होगा। पहले मैं डाया वाले हटा रही हूँ सारे, ठीक है। H2 2+, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। Cn नेगेटिव 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे निकाला? मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ, जो बच्चे नहीं थे कल वो देखो। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 7 होता है +1, 14 इलेक्ट्रॉन, माइनस के नाम का +1, तो ये भी आपका डाया होगा। हीलियम 2+, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 2 4 -1 3, तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही आएगा। तो यानी कि हमारे 1 2 3 4 5 5 ऐसे पैरामैग्नेटिक। अब देखो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? चलिए आइए देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे तुम लोग लिखते हो ना सोडियम, इनके लिए क्रोमियम, जिंक, क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p6 लिखते हो ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मॉलिक्यूल के केस में कैसे लिखेंगे? अगर आपके इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, ये याद कर लेना बैठ के आज, 14 या 14 से कम है तो ये फॉलो होता है। देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग को और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग को। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्डिंग मतलब जिनकी एनर्जी कम होती है। और इनका मतलब क्या है? 2px 2py डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, ये फॉलो करोगे। और ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे, उनके लिए क्या करना है अपने को? आओ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पाई 2 सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, बाकी सब सेम है। देखो भाई, ठीक है। यस मैम। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली फॉलो होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो भरना है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 10 भर दिया। डीजेनरेट में पहले एक एक भरते हो, 11 12, फिर 13 14 15 16, है ना? तो इसी तरीके से होगा। कितने अनपेयर्ड है बेटा यहाँ पे? 2 अनपेयर्ड है, 2 नल दिख रहे हैं, तो यानी कि O2 भी हमारे आंसर में नहीं है। नहीं है। O2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 2 16 17, तो 16 तो मैंने ये भर ही रखे हैं, है ना? तो एक आ जाएगा यहाँ पे। तो अब कितना बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक। तो यानी कि O2 नेगेटिव मेरी लिस्ट में है। O2 2 नेगेटिव में क्या होता है? 18, ये तो हट गया था, चलो लिस्ट से ही हट गया। चलो अब C2 नेगेटिव,
अब C2 क्या है, में C2 में 12 होते हैं और 12 यानी कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली फॉलो होगी। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन तो भरना, 4 6 8 9 10 11 12 13, क्या कहते हो? तो इसमें Yes, ma'am. अनपेयर्ड है यानी कि C2 नेगेटिव भी मेरी लिस्ट में है। अब देखो H2 प्लस, इसमें तो है ही एक इलेक्ट्रॉन बेटा, तो ये यही भरेगा सिग्मा 1s, तो ये भी मेरी लिस्ट में आ गया। He2 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कितने आ गए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है? 4 आ गए टोटल। C2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H2 प्लस, He2 प्लस, तो यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? 4. ये इस तरीके से इक्वेशन को अपने को सोल्व करना था। Yes, ma'am. हाँ जी, देखो बेटा सारे, अब मैं आगे चलती हूँ। देखो अब ये तुम करो, करने का ट्राई करो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ O2, O2 प्लस एंड O2 नेगेटिव। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? O2 में निकालो, O2 प्लस में निकालो और O2 नेगेटिव में निकालो। निकालो। हुआ किसी का? यस मैम। ओके। धनंजय, कृतिका, सिमरनजीत, पलक, दिव्या, हर्षित, आदित्य, आपका हुआ है। ओके। अरमान ठीक है। कितने आ रहे हैं? मैम टोटल 6। बाकी 6 आ रहे हैं क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो चेक कर लेते हैं। देखो भाई, O2 में तो अभी मैंने वैसे बताया था तुम्हें, देखना टोटल पाई स्टार वाले बताने हैं ना, तो यही यहीं पे ही देख लो, या तो फिर पाई स्टार कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पाई स्टार की, तो O2 में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में होते हैं एक एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, तो O2 में तो 2 है। O2 प्लस में क्या होगा? एक निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 15, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ 15 है, तो एक निकल जाएगा ना, तो ये एक ही रहेगा पाई स्टार 2px में। और O2 नेगेटिव में क्या रहेगा? एक बढ़ जाएगा। एक बढ़ जाएगा, यही बना देती हूँ मैं, O2 नेगेटिव का एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3, तो टोटल कितने हो गए? 3 6, 6 आपके हो जाएंगे। Yes, ma'am. मैम दोबारा बताना एक बार। बेटा आपको ना यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करना पड़ेगा कि पाई स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो O2 में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार में O2 प्लस में 1 है, O2 नेगेटिव में 2 है, सॉरी 3 है, तो इसीलिए 6 आंसर आएगा इसका। ऐड करना है ना आपको, ऐड करना है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इसके लिए कंसेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें, बट इतना अपने पास नहीं है टाइम, तो इसके लिए तुम ये ध्यान रखो, साई बेसिकली वेव फंक्शन होता है मेरा बेटा। ठीक है,
साई ए और साई बी यहाँ पे वेव फंक्शन बता रखे हैं किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के। वो कह रहे सिग्मा स्टार इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो जो हमारे पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है ना, तो दो आपको मिलती है, आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलती है, जिसमें से हाफ वाली बॉन्डिंग होती है, आधी एंटी बॉन्डिंग होती है। तो जो आपकी बॉन्डिंग वाली होती है ना, वो तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनके मिलके बनती है, जो आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो आपकी एंटी बॉन्डिंग वाली है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उससे बनती है। तो अगर आप वेव फंक्शन का एडिशन करते हो साई ए साई बी, ठीक है, जब ये ओवरलैप होती है तो आपकी वहां पे बॉन्डिंग वाली बनती है। जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करते हो मेरा बेटा, तब आपकी एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वहां पे फॉर्म होती हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर था साई ए माइनस साई बी। तो सिग्मा स्टार इज रिप्रेजेंटेड बाय साई ए माइनस साई बी। अगर आता सिग्मा इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमारे पास क्या होता, साई ए प्लस साई बी। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तुम्हें याद रह जाएगा तो ठीक है, वरना नो प्रॉब्लम। बहुत ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, कम ही आता है। ये भी पता नहीं इतने टाइम बाद पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। ये वाला देखो बेटा, अब अगेन तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखी है, तुम्हें उसका प्रॉपर्टी और शेप जो भी तुमसे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा उसके अकॉर्डिंग मार्क करके आना है। तो मैंने करवाए थे ऐसे क्वेश्चंस कल आपको। I3 नेगेटिव का क्या होता है बच्चों? मैम लीनियर। लीनियर। कल ही बताया था मैंने, रट लो इसको। मतलब वैसे तो आना भी चाहिए निकालने, बाकी लीनियर होता है इसका। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो I3 नेगेटिव। वो कैसे, I2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लो। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयोडीन 7 प्लस उसके साथ वाले मोनोवेलेंट 2, और माइनस, जितना माइनस होगा उतना ऐड होता है, तो 10/2 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, जो 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 साइड एटम होते हैं उतने बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जो बाकी बच गया 5 में से 3 लोन पर, इस तरीके से उसका लीनियर आपका शेप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लीनियर शेप हो गया। उसके बाद अपना डी का तो हो गया 4, और डी का 4 होते ही 2 ऑप्शन तो मेरे वैसे ही खत्म हो गए हैं, राइट। अब तुम NO वाला मैंने अभी बताया था ना, NO2 Cl2, यस मैम। तो ये तो क्या है अपना पैरा, तो यानी कि अपना बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर आ गया। बाकी सी का सेकंड होगा। NO2 नेगेटिव क्या है, डायमैग्नेटिक है, वो तुम निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन करके। और आपका जो ए है उसका थर्ड है टेट्राहेड्रल। देखो SO2Cl2 क्या होता है, यही तो होता है, देखो यस मैम। 1 2 3 4 5 6, इसके पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। चेक करो इसके हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे, आप देखोगे सल्फर के पास लोन पेयर है और सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो लोन पेयर तो नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp3, और sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो उसके हिसाब से आप लोग जो है कर सकते हो। ठीक है, वैसे उसको इससे भी तो निकाल सकते हो। देखो हाफ ऑफ सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, क्लोरीन मोनोवेलेंट 2, तो कितना हो जाएगा ये 4। और ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, पढ़ना है इसको। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद द सेंट्रल एटम यूटिलाइजिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको ये बताना है इनमें से किस केस में सेंट्रल एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, किसकी, ये अपने को देखना है। पहले तुम निकालो, तुम लोगों को जितना समझ में आ रहा है। SiO2 छोड़ देना, वो मैं बताती हूँ क्या है, बाकी आप करो, बाकी आप ट्राई करो। देखो 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन।
देखो अमोनिया में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इसका स्ट्रक्चर नहीं निकाल के बताना। इसकी sp3 होती है, यस मैम। SO2 की क्या होती है, सल्फर की क्या होती है इसमें बच्चों? sp2। sp2। देखो SiO2 में क्या होता है, SiO2 उसकी तरह नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। SiO2 का क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ध्यान से। तो बहुत बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे। तो वैसे तो आपसे sp2 पूछा है, तो वो तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप इसको CO2 की तरह देखोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, है ना, मतलब sp ही करोगे। बट वैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखना एक बार इस तरीके से। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड होते हैं, देख रहे हो इस यस तरीके। मैम। ये आपको कहाँ पढ़ाया जाता है, जब आपको ग्रुप, जब आपका जो पी ब्लॉक डिलीट नहीं हुआ था ना, तो जब आप सिलिकॉन पढ़ते हो, कार्बन के नीचे जब सिलिकॉन वाली चीजें आप पढ़ते हो ना कार्बन फैमिली में, वहां पे इसका स्ट्रक्चर आता है, राइट। बट कोई बात नहीं, इन्होंने दे दिया था, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, तो चेक करो ये कितने से सराउंडेड, sp3 है ना, ये 1 2 3 4 है ना, यस मैम। टेट्राहेड्रल सराउंडेड है ऑक्सीजन से, तो इसीलिए ये sp3 होगा। तो ये तो वैसे हमारी लिस्ट से हट गया, पर लिख लेते चलो, SiO2 sp3 होगा। BeCl2 लीनियर होता है, sp। C2H2 ये sp। आपका एसिटाइलिन होता है, sp होता है। C2H4 आपका इथीन होता है ना, इथीन, sp3। sp2 बेटा। ये वाला यस कार्बन मैम। चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, ठीक है। BCl3 होता है आपका sp2। sp2। HCHO sp2। sp2। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे। फिर है बेंजीन, C6H6, सारे कार्बन sp2 है। BF3 वही BCl3 का भाई sp2। sp2। C2H4Cl2, देखो कार्बन है दो, ऐसे बनाओ, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, तो sp3। sp3 यस। पक्का 3 या 2 सोच लो, और यहाँ पे एक और एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है देख लो तुम, कार्बन sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो सेंट्रल एटम का पूछा है ना, अब आप बोलोगे मैम क्लोरीन बताओ, सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन है, तो यहाँ पे ये sp3 है। तो अब हमें sp2 वाले चेक करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6, तो आंसर 6। आ जाएगा 6। 6 आ जाएगा। यस मैम। चलो चलो आगे। यस मैम। यस मैम। चलिए आइए, नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब 20 मिनट बचेंगे ना तुम्हारी क्लास को खत्म होने में, यानी कब होती है अपनी क्लास खत्म, 7:15 ना, मुझे 7 बजे बताना, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है तुम्हें, लास्ट के 10 दिन में क्या करोगे तुम। ये देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फॉलोइंग विच कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, मतलब इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। देखो हिंदी कोई नहीं बताएगा वहां पे, वैसे तुम समझ ही जाओगे। तो यहाँ पे अल्कोहल है क्या, अल्कोहल, कितने बच्चे हाथ उठाओ जो बोलते हैं कि मैम अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जल्दी हाथ उठाओ। वेरी गुड। पलक सोचती हो नो मैम। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है? नहीं होती है क्या?
भाई होती है मैम। होती है, भूल गए? अल्कोहल में तो यहाँ पे नहीं होगी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी होती है। यस मैम। ठीक है, इसमें नहीं होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चाहिए होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होता है और हाइड्रोजन चाहिए होता है। इसमें तो कोई है ही नहीं, हटाओ, इसमें भी नहीं है। देखो इसमें हो रही है। यस मैम। यस मैम। HF में भी होगी, अमोनिया में भी होगी। तो 1 2 3 4 5 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कितना आसान सवाल है, देखो हाइड्रोजन अमोनिया में किस होगी? क्या होगा? अमोनिया में मैम नाइट्रोजन के साथ होगी। हाँ जी, ऐसे Yes, ma'am. होगी ना। क्यों? देखो दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो आंसर इज 5। ठीक है, चलिए। Yes, ma'am. आपको क्या पूछा है? इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 नेगेटिव द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन इज। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अराउंड नाइट्रोजन। तो इसका वैसे अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो बात बन जाएगी यहाँ पे। बेटा माइक 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 म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। हाँ जी, तो कितने होंगे इसके नाइट्रोजन के? अराउंड 5 ही होंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये 2 5। ठीक है, तो तुम ऐसे भी बना सकते हो और तुम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के भी चेक कर सकते हो। तो नाइट्रोजन के अराउंड हमारे पास कितने होंगे? 5 वैलेंस, अरे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है 24 की। आपसे क्या पूछा है? नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट, जिसका डायपोल मूवमेंट 0 के बराबर नहीं है। ये वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा कोई। कल मैंने तुम्हें बताया था, अब करो चेक कि किसका डायपोल मूवमेंट 0 है और किसका नहीं है। चेक करो फटाफट। तो BCl2 का क्या होता है बच्चों? 0। 0। Yes, ma'am. अपने को नॉन जीरो बताना, ध्यान रखना। BCl3 का 0 होता है, होता है। इसका 0 0 वो यहाँ पे लिख रही हूँ। NF3 का नॉन जीरो होता है, हमने देखा भी था। ठीक है, अब बात आते हैं XeF4 का, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो XeF4 स्क्वायर प्लैनेट होता है। देखो डायपोल मूवमेंट के लिए ना आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। तो इसका भी ध्यान से देखो, 0 होगा। 0 होगा मैम। फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन की तरफ
यहाँ फ्लोरीन की तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, अपोजिट साइड कैंसिल कर देंगे। लोन पेयर की साइड होता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो XgF4 का भी 0 हो जाएगा। CCl4 0 0 0, वाटर का नॉन जीरो, नॉन 0 H2S का भी नॉन जीरो, HBr का भी नॉन जीरो। अच्छा, CO2 का मेरे मैं बोल रही हूँ इसलिए मत बोलो, आपको आना चाहिए। CO2 का 0 होता है डायपोल मोमेंट, H2 का भी 0 होता है, HCl का नॉन 0 होता है। तो 1 2 3 4 5, 5 हाँ, और ऊपर वाले एक से ऊपर वाला, हाँ ठीक है 5, ऊपर वाले में 5 नहीं 8 होंगे टोटल। टोटल पूछे थे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान ही नहीं दिया। टोटल पूछे है ना, तो टोटल अराउंड कितने हैं, ये 2 मतलब 4 6 और 2 8 है बच्चों, 5 नहीं। हम लुईस कैसे बनाएंगे इसका? बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, तुम्हें काउंट करने पड़ते हैं, पूरा रूल होता है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा यार 20 मिनट स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो देखो, 5 होते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑक्सीजन के साथ, फिर आपको चेक करना है कि किस तरीके से बनेगा। वो बनाने के बाद जो हम फाइनल उसमें पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाने में शेप बनाते हैं, तो वैसे बनती है। तो मैंने डायरेक्ट बना के दिखा दिया तुम्हें। अच्छा, तो यहाँ पे आपके 8 होंगे, नीचे वाला का आंसर 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है डायपोल मूवमेंट से सवाल। तो डायपोल मूवमेंट से मुश्किल नहीं आता है सवाल, तुमसे ये पूछेगा कि बता दो इनमें से क्या बोलते हैं पोलर कौन है, तो पोलर वो होगा, वही 5 आंसर होगा। अगर वो पूछता नॉन पोलर तो चेक कर लेते कि डायपोल मूवमेंट 0 किसका है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, यस ये तो मैंने कल करा दिया था ना। ICL आपका लीनियर था, ICl3 टी शेप, Cl5 पिरामिडल मतलब स्क्वायर पिरामिडल, और ये पेंटागोनल में भी I7 पेंटागोनल पिरामिडल। NO के नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर आपने P ब्लॉक में भी बताए हैं, ऑक्साइड्स बताए थे नाइट्रोजन के बेटा, NO N2O4 N2O5, उसको टाइम मिले तो आप कर सकते हो, वरना आप स्किप मार सकते हो उसको। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको करा दिया था, ये वाला करना एक बार तुम लोग। मैं आपको आज पूरा लिस्ट दूंगी कि आपको क्या करना है केमिस्ट्री में 10 दिन में, और अगर तुम मेरे को थोड़ा सा भी मानते हो, समझते हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, तो तुम्हें 10 दिन में वही करना है। समझ गए सारे? तो अभी मैं बताऊंगी वो 7 बजे, और एक कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखना। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड सवाल, और कोई मुश्किल नहीं है, ये तो तुम नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बिल्कुल करेक्ट है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अभी मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में आपका इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, तो ये गलत है। HF में आपका क्या होता है, इंटर होता है। इंटर और इंट्रा मतलब समझ ना, इंटर मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल, तो ये आपका HF का इस तरीके से है, राइट? यस मैम तो इंटर है, ये भी गलत हो गया।
तो Correct बी और सी तो गलत ही हो गए, तो जहाँ पे बी और सी है हटाओ हटाओ। अब ये आपको चेक करना है, यानी कि डी आपको मालूम होना चाहिए या फिर ई मालूम होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, या फिर डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपन क्या देखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास अल्कोहल है और ईथर है, तो हम कहते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज पे भी बहुत इफेक्ट डाल रहा है ये, राइट। तो हमारा ई वाला अगर ऑप्शन ठीक है तो टी को भी चेक कर लो तुम, डी भी ठीक है। डी क्या कहता है कि जो एच बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड पे, कंपाउंड पे। जैसे H2O लिक्विड है और H2S गैस है। क्यों? क्योंकि H2 में क्या हो रही है, आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, जो क्या करके रखी है, ओल्ड करके रखी है मोलिक्यूल को, जबकि H2S में ऐसा नहीं है। तो मतलब ए भी ठीक है, डी भी ठीक है और ई भी ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्या आया हुआ है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट हैव पिरामिडल ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम। अब ये तुम केमिकल बॉन्डिंग का बोल दो, मैंने तुम्हें ये पी ब्लॉक में भी करवाया था, ग्रुप नंबर 16 जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही थी, वहां पे भी मैंने तुम लोगों को कराया था। याद करो क्या था, H2O7 2 नेगेटिव, H2S2O7 क्या था हमारे पास, ओलियम था क्या? चेक करो यस मैम। तो ये कैसा बन रहा। अब इन्होंने H2 को मतलब 2H प्लस हटा के 2 नेगेटिव लगा दिया, तो देखना क्या होगा। बना? अब ये क्या है, पिरामिडल है क्या? मैम डबल बॉन्ड नहीं आएगा? कहाँ पे बेटा? मैम एस पे मतलब, मैम फिर तो 4 माइनस हो जाएंगे। कहाँ पे? अच्छा हाँ, एक डबल बॉन्ड और आएगा यहाँ पे और एक आपका बन जाएगा O माइनस। हाँ, इस तरीके से बनेगा। अब ये चेक करो, ये पिरामिडल है, ये क्या है, पिरामिडल लग रहा है तुम लोगों को? नो मैम। क्या है ये, सिग्मा बॉन्ड चेक करो, 1 2 3 4, तो ये तो sp3 है, तो ये तो नहीं होगा, हाँ के ना। और यस SO3 नेगेटिव कैसे बनेगा, 2 नेगेटिव है, तो दो तो मैंने इसको ऐसे लगा दिए, क्या कहते हो, यस मैम। है ना। और एक मैंने इस तरीके से लगा दिया, बोलो। यस मैम। एक लोन पेयर भी आएगा, क्योंकि टोटल 6 होंगे ना यस मैम। सल्फर के, मतलब सल्फर के पास 3s2 3p4, तो 1 2, ये 3 4 इन्वॉल्व हो गए और 2 ये, तो ये कितना हो गया, ये भी आपका, ये पिरामिडल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ मैम, यस मैम। पिरामिडल। पिरामिडल। चलो SO4 2 नेगेटिव में क्या होता है मैम, ये तो आपका टेट्राहेड्रल। यस मैम। 2O3 क्या होता है, इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है इस तरीके से। टेट्राहेड्रल IME। ठीक है, तो ये भी आपका पिरामिडल नहीं होगा, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। 1। 1 आएगा। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है जो तुम लोगों को मैंने वहां पे कराए थे ग्रुप नंबर 16 में। ठीक है, उसके बाद पहले ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला करो। अरे एक सेकेंड, क्या हुआ, हाँ इसको करो। अब तुम्हें मैंने बता भी दिया बच्चों।
कृतिका हुआ? यस मैम। बताओ बेटा। मैम NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ। और मैम SO2 में हमने अभी निकाली sp2। और SiO2 में sp3। वेरी गुड। और BeCl2 में मैम। अगर याद, जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे कि मैंने अभी क्या लिखा था। पेपर में तो नहीं याद आएगा कि मैंने आज की क्लास में क्या कराया था, तो निकाल के चेक करो। मैम निकाल ली है। हाँ, कितनी आई है? एसपी? मैम Yes, ma'am. BeCl2 का sp आई है। हाँ, हाफ ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 होते हैं ना? यस मैम। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेरिलियम में? 2 2. होते 2 हैं, मैम। +2। तो ये 2 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर sp। CO2 का भी sp, वाटर में ऑक्सीजन की sp3 और BF3 में बोरोन की sp2। निकाल लेना आप, sp. ये मत सोचना कि मैम ने ये लिखी है। अब अपना कौन सा sp3? तो 1 2 4. 3 4 आंसर आ जाएगा इसका। 4 इज द फाइनल आंसर। कर लोगे? अच्छा, अब ये वाला तुम करो सारे बच्चे। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना, हाँ बस 3 4 ही रह गए, ये वाला करो। पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर 1 भी होना चाहिए। दोनों चीजें तुम्हें देखना, तब जाके अपना आंसर मार्क करना। पहले तो ढूंढो पैरामैग्नेटिक कौन है इसमें, फिर चेक कर लेंगे उसमें हम बॉन्ड ऑर्डर 1 किसका है। देखो He2+ पैरामैग्नेटिक है, अभी लिखवाया था। O2+ पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा आपका N2 नेगेटिव कितना हो गया? 7 2 14 + 2 16, 16 वाले पैरा होते हैं। O2 नेगेटिव डाया है, इसको छोड़ो, ये भी डाया है। मैम B2 पैरा है। A2+ कितना हुआ? नियोन का होता है 10, तो 10 2 20 -1 19, ये भी पैरा है। P2 10, ये भी पैरा है। तो यानी कि सारे पैरा है। अब चेक करना इसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो ये तो हम ट्रिक से भी वो कर सकते हैं। याद है ट्रिक? बीच में तुम 15 लिखो, 14 लिखो, 14 से 20 तक जाते जाओ। 17 18 19 20, यहाँ से 13 12 11 10 9 8, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो मैंने 8 से लेकर 20 तक लिख लिए हैं। और हमें पता होना चाहिए कि जो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं। जैसे देखो N ट्रिपल बॉन्ड है। और बाकी में से क्या करोगे? 0.5 कम करते जाओ। कैसे करोगे? 2.5 2.0 1.5 1.0 0.50, ऐसे यहाँ भी कम करते जाओ। 2.5 2.0 1.5 1.0 0.50, ये क्या है? जो मैंने ब्लू से लिखा है बॉन्ड ऑर्डर है। तो अब चेक करो, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1, यानी तो B2 तो हमारा आंसर में आ चुका है। ठीक है, चलिए मैम, Ne2 में 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 के लिए 0.5 है, तो Ne2 हमारे लिस्ट से बाहर हो चुका है।
यस मैम। N2 2 नेगेटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 16। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये भी हमारी लिस्ट से बाहर हो चुका है। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 2.5, ये भी हमारी लिस्ट में बाहर है। He2 प्लस में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो हम इसको करके निकालेंगे। यस मैम। तो बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 1। तो ये तो 0.5 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारी लिस्ट से बाहर। इतना Yes. करने के बाद आंसर क्या आया? सिर्फ 1। 1। सिर्फ B2 ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक प्लस उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है? 1 है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस मैम। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल एंड डायटोमिक। देखो अब तुम्हारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेट से O2 में ले रही हूँ। एक ऑक्सीजन के पास 2s2 2p4 होगा, है ना, दूसरे के पास भी होगा। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात करूं तो 2s होगा, है ना, और 2p होगा। ऐसे दूसरे वाले के पास भी 2s होगा और 2p होगा, हाँ या ना? राइट। तो ये टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है? टोटल 4 और 4 8। तो बेटा जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है ना, उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, जिसमें से आधी होती है बॉन्डिंग वाली और आधी होती है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है? एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो आंसर 4। अगर वो पूछता टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो 8 आंसर आता। अगर वो पूछता बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो आंसर 4 आएगा। तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उतनी ही आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2s और 2p लेना था ना आपने, तो 2s और 2p क्या होगी डायटोमिक के केस में? इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो ये करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये रह गया बीच में, आयनिक कैरेक्टर बताना है तुम्हें। तो देखो भाई क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? मुझे तो सबसे आसान दिख रहा है कि मैम N2 में तो आयनिक कैरेक्टर होगा ही नहीं, ना के बराबर होगा। वैसे तो कोई प्योर कोवलेंट और प्योर आयनिक नहीं होता, बट N2 में कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो N2 तो सबसे पीछे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब LiF पहले है, K2O क्यों आगे है बेटा ये? क्योंकि देखो ना फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी? 4 होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे ये देखना किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। तो सबसे ज्यादा LiF में आएगा, फिर K2 में आएगा, फिर यहाँ फ्लोरीन वाले में आएगा, और जो है इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आयनिक, ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो ज्यादा नहीं आता। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं तुमने नोटिस कर लिया? VSCPR से आ रहे हैं, MOT से आ रहे हैं, डायपोल मूवमेंट से आ रहे हैं। तुमने ये 3 टॉपिक बहुत देखे होंगे कि यहाँ से ही क्वेश्चन आ रहा है, हाँ या ना? देखा है तुमने? कल से जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो यहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका MOT से आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा इन वाले टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ना, इस क्वेश्चन में ना लिख लो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हें। जैसे LiF का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकलता है ना, देखो एक बार, देखो सब में ध्यान से देखो। LiF, K2O, SO2 और ClF3, N2 में तो कोई, एक बार देख लो इसको, N2 में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं ना। ये तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया, ये सबसे पीछे आएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखो,
फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन आता है ना, देखो यहाँ पे भी फ्लोरीन है। तो अब तुम्हें ये देखना है लिथियम कहाँ आता है, हमारा एल्कली मेटल में आता है बच्चों। दिख रहा है? और पोटेशियम कहाँ आता है, वो भी इसमें आता है। ध्यान से देखो, इनको कैसे करोगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे आएगा, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? तो LiF में ज्यादा होगा पोटेशियम ऑक्साइड में। सो गए हो क्या सारे बच्चे K2O से? अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ठीक है? तो आपका जो ऑक्सीजन और सल्फर का जब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे ना, वो आता है अराउंड 1 आता है, 1, ठीक है? और ClF3 का भी जो आता है 1 के आसपास ही आता है, थोड़ा सा जो है इससे कम आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं एग्जैक्ट, या तुम एक काम करो, मेरे को फटाफट से ना ऑक्सीजन की और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मुझे देख के बताओ, हम अभी यहीं पे ही डिफरेंस निकाल के एग्जैक्ट पता लगा लेते हैं कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। मेरे को एक बार सारे बच्चे ऑक्सीजन की सल्फर की पता लगा, उसमें देख के बताओ एक बार कि क्या होगी। इसकी तो 4 होती है, इसकी 3.5 होती है मेरे ऑक्सीजन की। एक बार देख के बताना मेरे को फटाफट से। मैम सल्फर की बतानी है? हाँ सल्फर की बताओ। 2.5 मैम 2.58 2.58 एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। और इसकी बताओ क्लोरीन की। PM 3.16 कितनी है? 3.16 3.56 ठीक है। तो इसको ये ले लो, तो ये कितनी आ गई, अपने पास आ गई 0.9 के आसपास आ गई, है ना? है ना? और ये अपनी आ गई अराउंड 1। किसकी ज्यादा आ रही है? इसकी ज्यादा आ रही है ना? यस। तो यस मैम। SO2 जो होगा अपना पहला आएगा। मैम हमें कैसे पता चलेगा? देखो ऐसे पता चलेगा तुम्हें, ध्यान से सुनो। देखो देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है बच्चों इसमें, बट थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन आ जाए साथ में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी है क्लोरीन भी, नो डाउट फ्लोरीन ज्यादा है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन आ जाता है। डाउट वाले में मतलब ऐसे क्वेश्चन को करने का रिस्क नहीं लेना अगर तुम श्योर नहीं हो। बाकी तो अपन ने बता दिया, लेकिन मेन इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आएगा, राइट? तो SO2 का जो है वैल्यू ज्यादा निकल के आ रहा है डिफरेंस, राइट? और इसका जो है उतना निकल के आ रहा है, ठीक है? तो इस हिसाब से फिर ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? और एक अगर मैं एग्जैक्ट निकालूं, एक मिनट, तुमने 2.58 बोला था ना? मैम वैसे यही आंसर है। तुमने ये मेरे को कितनी बोली थी? 2.58 सल्फर की? यस मैम 0.58 तो अगर 3.5 और ऑक्सीजन की 3.5 है ना? तो एग्जैक्ट अगर निकालो तो 0.92, और इसकी कितनी बताई थी क्लोरीन की? 3.16। हाँ इसकी आ रही है 0.84, ठीक है? अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो आपका SO2 ही ज्यादा फिर आयनिक यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, ये तो बात हो गई इनकी। अब आते हैं आगे। देखो भाई, अब तुम्हारे पास है 10 दिन। अब 10 दिन में तुम्हें करना क्या है, पहले तो मेरी बात यहाँ पे सुन लो, कि आप घर पे कर लेना, क्वेश्चन कर लोगे आप आराम से। अब सुनो, देखो अब 10 क्वेश्चन को आपको केमिस्ट्री, 10 दिन को केमिस्ट्री में कैसे यूटिलाइज करना है,
आपको अपने चैप्टर्स प्रायोरिटाइज करने हैं जो तुमने कर लिए हैं ढंग से, ठीक है, जो तुमने ढंग से कर लिए हैं। सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करो, या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप स्टार्ट करो। मैं कहती हूँ इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करो। इसमें आप क्या क्या करोगे प्लीज इसको लिख लो। ये वाले टॉपिक आप बिना रिवाइज किए नहीं जाओगे नोट्स से, समझ गए जो मैं बता रही हूँ? ये टॉपिक आप बिना रिवाइज किए नहीं जाओगे नोट्स से। तो कोऑर्डिनेशन में आप लोग वीबीटी पढ़ के जाओगे, सीएफटी पढ़ के जाओगे, समझ गए, और आईयूपैक नेमिंग पढ़ के जाओगे। वैसे तो आइसोमेरिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आइसोमेरिज्म मैंने देखा बहुत बच्चों के पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लगता है। तो अगर आप एनसीईआरटी वाला आइसोमेरिज्म कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये 4 टॉपिक आप लोग करके जाओगे, तुम्हें इसी में से ही सवाल मिलेगा, राइट। फिर आता है डीएनएफ फ्लोक। डीएनएफ फ्लोक में तुम क्या करके जाओगे? डीएनएफ फ्लोक में तुम एक तो लेंथेनोइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जाओगे सारे बच्चे, ठीक है। उसके अलावा KMNO4, K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज, कलर, ये सब देख के जाओगे। उसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट के सवाल प्रैक्टिस करके जाओगे, समझ गए। और जो आपके स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। जिसको पूरा चैप्टर आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टॉपिक तो आपको जरूर करके ही जाने हैं, समझ गए आप मेरी बात। उसके अलावा क्योंकि आप बहुत कम पढ़ के जा रहे हो, तो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक ग्रुप 15 to 18 जो मैंने आप लोगों को एक्सेप्शंस बता रखे हैं, टेबल वाली, एनसीईआरटी टेबल वाली, वो आप करके जाएंगे। लर्निंग पावर अच्छी है तो करके जाओ इसको, ठीक है। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में क्या करके जाओगे बता दिया मैंने आपको। आप VSCPR करके जाओ, जिसमें हाइब्रिडेशन भी आ जाएगा, MOT और डायपोल मूवमेंट, ये 3 टॉपिक करके जाओ आप, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में ये जो 4 चैप्टर मैंने बताए हैं, अगर तुम ये बिना करके चले गए आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं करने को। समझ आ गई सबको? ठीक है। ऑर्गेनिक में करोगे, ऑर्गेनिक में करना है तुम्हें। ऑर्गेनिक देखो बहुत वास्ट है ऑर्गेनिक। तुम एक तो नेम रिएक्शन कर जाओ, ठीक है। तुम रिएजेंट्स कर जाओ। अब रिएजेंट्स कौन कौन से करोगे? जो तुमने अपने उसमें लिखे हैं नोट्स में। मैंने शायद तुम्हें रिएजेंट्स की PDF दी भी है, अगर नहीं दी तो मैं भेज दूंगी तुम्हें, वो आप रिएजेंट्स करो। उसके अलावा मैंने एक केमिकल टेस्ट की PDF भेजी थी तुम्हारे ग्रुप्स में अभी 2 दिन पहले, संडे को, पता नहीं कब की, संडे को भेजी थी। उसमें सारे केमिकल टेस्ट हैं, 20 केमिकल टेस्ट हैं, उसको अच्छे से आप कर लो। वहां पे आपको एक केमिकल टेस्ट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें क्या करना है? अमाइंस पढ़ के जाना है एक चैप्टर, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें GOC में बेसिक चीजें पढ़ के जानी है कि मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, है ना। इनमें से -M ग्रुप कौन, -M इफेक्ट कौन लगा रहा है, समझ रहे हो। ये बिल्कुल बेसिक चीजें तुम्हें करके जानी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। ये चीजें पढ़ के जानी है। और कार्बोकैटायन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, बिल्कुल ये वाली चीजें जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन इफेक्ट करता है, तो एटलीस्ट ये चीजें आप ऑर्गेनिक में जरूर करके जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल की। फिजिकल में आप लोग क्या करके जाएंगे? फिजिकल में आप लोग फॉर्मूलाज पढ़ के जाएंगे ढंग से, ठीक है। फॉर्मूलाज किसके? सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रो के, और आपका केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और मेन फोकस आपका सॉल्यूशन में किस पे रहेगा? एनसीईआरटी के ग्राफ्स पे, जहां पे है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का एनसीईआरटी ग्राफ प्लस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट के दिनों में यही आप करो इनको, ठीक है। इनसे ही सवाल आएगा। इलेक्ट्रो में नॉन्स्ट इक्वेशन करके जाओ, उसके क्वेश्चन, और कंडक्टेंस वाला टॉपिक जिसमें है ना कप्पा वगैरह है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आते हैं, वो कर लो। आर्हेनियस इक्वेशन कर लो,
और हाफ लाइफ कर लो और एनसीईआरटी के ग्राफ, ये कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा। उसके अलावा एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्वांटम नंबर टॉपिक है, वो मैं आपको जब कराऊंगी तो ये वाले तुम प्रायोरिटी पे रखोगे लास्ट के 10 दिनों में चीजें। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कितने हो गए अपने 4, और ये अपने 4 8, और ऑर्गेनिक में काफी कुछ कवर हो गया है। तो ये आप लास्ट के ये वो चीजें हैं बेटा जिसमें से सवाल आएगा ही आएगा, जिसमें से सवाल आएगा ही आएगा। तो इनको आप बहुत अच्छे से करो, प्रायोरिटाइज इसी को करो। आप अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे दिन में क्या क्या ये चीजें करनी है। और अगर आपको इससे ज्यादा आता है तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन इतनी चीजों को तो तुम्हें करके ही जाना है। यस मैम। ठीक है, तो ये मैं नोट्स, ये भी पीडीएफ भेजूंगी, वहीं पे कर लेना। बाकी मैं इसको अलग से भी भेजूंगी आप लोगों के ग्रुप में कल, ठीक है, ताकि आप लोग जो है इनको आप पहले प्रायोरिटी पे रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको अपनी शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिलेंगे इनमें से 8-9 सवाल। ठीक है, 7 से 9 सवाल आपको यहीं से ही, जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं, यहाँ से आपको आराम से देखने को मिलेंगे। तो इनको तो यार देखो कर लो, ठीक है, Yes. इनको कर लो अच्छे से। ठीक है मैम हाफ लाइफ के बाद क्या था? बेटा, हाफ लाइफ के बाद है एनसीईआरटी के ग्राफ, केमिकल काइनेटिक्स के, है ना, फर्स्ट ऑर्डर वाले आरएनएस इक्वेशन वाले ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर डिफिकल्ट आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चा बना सकता है अगर ढंग से पढ़ के गए हो तो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको 11th का कोई चैप्टर आता है तो उसमें आप होल कॉन्सेप्ट और आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आप ऐड कर सकते हो। बट अगर, क्योंकि जितना मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हो, वो मेरे को मालूम है कि तुम 12वीं ही करी है तुमने, तो अगर इसके अलावा कुछ तुम्हें 12th में आता है तो वो भी कर दो, लेकिन ये तो करना ही है, ये तो वो है ना, करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो हर्षित सर ने मैथ्स में तुम लोग